फ्रेंड्स नमस्कार, आपके अपने चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉग एंड कुत्तों के अंदर जो ARV एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। और एंटी रेबीज वैक्सीन जो ARV वैक्सीन के नाम से काफ़ी फेमस है, इसको किस माह की उम्र से लगाना चाहिए सब, और कब इस वैक्सीन का इसका उपयोग, मतलब किस माह से किस माह की उम्र तक लगवाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, और ये आखिर एंटी रेबीज वायरस डिसीज़ क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो रेबीज वायरस जो है ये कुत्तों के अंदर पाया जाता है और कुत्तों के अंदर साइलेंट रूप में ये वायरस होता है। और एक बार ये जब जंगली जानवर या किसी भी वजह से जब किसको काट लेता है, किसी अन्य कुत्तों को काट लेता है, तो वो वायरस वहाँ से उस सामान्य जो एक स्वस्थ कुत्ता है उसके शरीर में पहुँचता है और वहाँ से वो जो कुत्ता होता है जो पागल हो जाता है रेबीज होने के बाद, वो एक कैरियर का काम करता है, वाहक का काम करता है। वो जहाँ पर भी जाता है, जिसको भी काटता है, उन सभी को रेबीज के वायरस उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है, चाहे लार द्वारा हो चाहे। और रेबीज़ की वायरस की बात करें तो कभी भी हम ध्यान रखिएगा कि रेबीज़ वायरस अगर किसी कोई कुत्ता पागल हो गया है तो उसके मुंह से जो लार निकल रही है, वो लार अगर सामान्य रूप से कहीं हाथ पैर पर लग जाती है तो उससे कुछ होता नहीं है। हमेशा ये लोगों को मन में गलतफहमी रहती है कि ये कुत्ता पागल हो गया था और इसकी लार मेरे हाथ या पैर पर लग गई है तो मैं तो पागल नहीं हो जाऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर वो लार आपके शरीर पर किसी भी जगह कहीं पर घाव है और यहाँ कहीं पर कट है और उस जगह अगर वो लार लग जाती है तो आपको तुरंत ही वैक्सीन लगवाना चाहिए। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, कि व्यक्ति इंसान की बात कर रहा हूँ, उसको तुरंत ही वैक्सीन लगवाना चाहिए, एंटी रेबीज वैक्सीन यानी कि ARV वैक्सीन। तो एंटी रेबीज वैक्सीन यही है। प्री बाइट और पोस्ट बाइट दो तरह के होते हैं, प्री बाइट और पोस्ट बाइट। क्योंकि जब कुत्ता काटने के बाद जब वैक्सीन लगता है किसी इंसान को, वो पोस्ट बाइट वैक्सीन लगता है। कुत्ता काटने के बाद की स्थिति का जो वैक्सीन होता है उसको पोस्ट बाइट वैक्सीन कहते हैं। और प्री बाइट वैक्सीन वो उस वैक्सीन को कहते हैं जो कुत्तों को लगाई जाती है, तो उसको बोलते हैं प्री बाइट वैक्सीन। तो प्री बाइट वैक्सीन और पोस्ट बाइट वैक्सीन आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या है। प्री बाइट वैक्सीन जो ARV के नाम से काफ़ी एक जनरल फेमस है, वर्बेक कंपनी का, इंटास का है, या रक्षार्भ कंपनी का जो एक सामान्य रूप से काफ़ी जाने माने एक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के भी काफ़ी अच्छे वैक्सीन डॉग के अंदर आते हैं, उसका भी जो है इंजेक्शन एंटी रेबीज वैक्सीन बहुत ही अच्छे हैं। तो एंटी रेबीज वैक्सीन में जो प्री बाइट वैक्सीन होता है जो कुत्तों के अंदर, आप जब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सवाल इस बारे में होते हैं कि जब कुत्ता या डॉग या पपी या जो कैट बिल्ली मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उनके मन में, जो मालिक के मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि इसको वैक्सीन को कब लगवाएं, किस सही उम्र में लगवाएं और इसकी सही उम्र क्या है लगाने की, तो किस उम्र में लगाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपका डॉग या कैट 1.5 माह की उसकी उम्र हो जाती है तो 1.5 माह की उम्र के बाद इसको आप फर्स्ट डोज इसको लगवाना चाहिए। फर्स्ट जो ARV का 1 ml का सिंगल डोज आप इसका लग जाता है तो सिंगल डोज लगने के कम से कम 3 महीने बाद सेकेंड डोज अवश्य लगवाना चाहिए ARV वैक्सीन का, यानी कि प्री बाइट वैक्सीन होता है। इससे क्या होगा कि उसको इम्यूनिटी पावर 1 साल की पूरी बनी रहेगी उसके शरीर में। जब आपका डॉग या कैट आप टहलाने के लिए ले जाते हैं और कहीं अचानक से कोई पागल कुत्ता आके उसको काट लेता है तो आपका जो कैट या डॉग वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो उसको ये जो है रेबीज़ नाम की बीमारी होने की उसको भी संभावना नहीं रहेगी। तो उसको संभावना नहीं रहेगी तो जब, क्योंकि वो कैट या डॉग जो है आप उसको अपने घर में बिस्तर पर अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, तो उससे क्या है कि आपको भी बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि कहीं इसकी लार या कहीं से हमको तो इन्फेक्शन नहीं लगेगा, तो उसको आपका भी डर खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट जो डोज है वो 1.5 माह की उम्र में, सेकेंड बूस्टर डोज है वो फर्स्ट वैक्सीन लगने के 3 महीने के बाद उसको लगवाइए। और प्रति साल इसको हर वर्ष प्रति वर्ष एक सिंगल डोज ARV का प्री बाइट का जरूर लगवाइए। इससे क्या होगा कि आपका डॉग है जो है सुरक्षित रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया है उस वीडियो में बनाया है कि पार्वो वायरस और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के जो वैक्सीन होते हैं वो 3 साल तक रेगुलर लगाना चाहिए और 3 साल बाद वो एक तरह से इम्यूनेटेड हो जाते हैं। इसके बाद उनको ये बीमारी होने की चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। बाकी जबकि ARV इंजेक्शन की बात करें या वैक्सीन की बात करें या इस बीमारी की बात करें तो इसको आपका कुत्ता जब तक आपके घर में जीवित है, चाहे बिल्ली हो
जब तक आपके घर में जीवित है, चाहे इसकी उम्र 15 साल 16 साल तक हो जाए, तो तब भी इसको इस वैक्सीन को रेगुलर प्रति वर्ष लगवाना है, क्योंकि आपको भी सुरक्षित रहना है और आपके डॉग और कैट को भी सुरक्षित रखना है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1-2 साल 3 साल तक लगवाते हैं, इसके बाद वो बोलते हैं कि अब क्या ज़रूरत है, हमारा डॉग तो बिल्कुल घर में सेफ और सुरक्षित रहता है और ऐसा कहीं आना जाना नहीं होता है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कारण से अगर उसमें वायरल रेबीज़ वायरस अगर इंजेक्ट शरीर में चला गया किसी भी तरह से, जंगली जानवर के नाखून लगने से, उनकी लार द्वारा, किसी जंगली जानवर के, चाहे जंगली जानवर में कई तरह के जानवर आते हैं, किसी भी माध्यम से उसके शरीर में वायरस पहुंचा है, तो वो आपको भी, अगर आपके घर में कुत्ता 5 साल 6 साल अगर रह जाता है, तो आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और जब आप उसको रेबीज़ की बीमारी हो जाती है, तो आपको मन में काफ़ी दुख होता है और आपको बड़ी मन में तकलीफ होती है। तो इन सभी चीज़ों से आप एक ही चीज़ों से बच सकते हैं कि रेगुलर उसका प्रतिवर्ष वैक्सीन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए, एंटी रेबीज़ वैक्सीन प्रीबाइट। तो ये मैंने आपको एंटी रेबीज़ वैक्सीन के बारे में बिल्कुल क्लियर बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो बहुत अच्छा अगर आपको लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।